ओम। प्रिय विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 18 अंधविश्वास का फल इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हमें अंधविश्वास के ऊपर एक सच्ची घटना का वर्णन जो है इसमें किया जा रहा है और अंधविश्वास के ऊपर जो है विश्वास कर लेने से हमारे देश, राष्ट्र और पूरी मानवता को जो है, राष्ट्रवासियों को जो है किस प्रकार का नुकसान या हानि उठानी पड़ती है, उसका वर्णन इस पाठ के द्वारा दिया जा रहा है। तो अंधविश्वास का फल। सहज विश्वासी होना जहाँ अच्छा माना जाता है, वहाँ अंधविश्वास एक ऐसा रोग है जिसका परिणाम केवल अंधविश्वासी को ही नहीं, उसके परिवार, समाज और देश को भी भोगना पड़ता है। यहाँ हम आपको एक ऐसे अंधविश्वास की सच्ची कथा सुना रहे हैं जिसका परिणाम इस सारे देश को कोई 1250 साल से अब तक भोगना पड़ रहा है। सन 712 की बात है। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश खलीफा ने दिया। उस समय मोहम्मद बिन कासिम की अवस्था केवल 20 वर्ष की थी। वह ईरान और बलूचिस्तान से होता हुआ 6000 सैनिक और 3000 ऊँट लेकर सिंध पर चढ़ आया। जब राजा दहर को पता लगा तो उसने मोहम्मद बारिश को उस सेना को सिंध की सीमा पर रोकने का आदेश दिया। मोहम्मद बारिश ने कहा कि शत्रु को सीमा पर रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे राजधानी तक आने दो, हम उसका काम तमाम कर देंगे। जब सेना सिंध में घुस आई तो राजा दहर ने मोहम्मद बारिश से फिर कहा कि हमने तुम्हारी प्राण रक्षा की, तुम्हें शरण दी और अपनी सेना में भर्ती किया है, अब तुम हमारी ओर से युद्ध करो। इस पर बारिश ने कहा, आपने हमारे साथ जो उपकार किया है वह मैं जानता हूँ, किंतु चढ़ाई करने वाले मुसलमान हैं और हमारा मज़हब मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ने की आज्ञा नहीं देता। यह कहकर वह अल्लाह अकबर का नारा लगाता हुआ मोहम्मद बिन कासिम से जा मिला। इसके अतिरिक्त सिंध के और लोग जो हिंदुओं से असंतुष्ट थे, मोहम्मद बिन कासिम की सेना से जा मिले। इस सब शक्ति को प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के प्रसिद्ध नगर देवल पर आक्रमण कर लिया। राजा दहर ने 30,000 सैनिकों को लेकर कासिम का डटकर मुकाबला किया। घमासान युद्ध हुआ। रण क्षेत्र लाशों से पट गया, अर्थात युद्ध भूमि के ऊपर लाशें बिछ गई। शत्रु के छक्के छूट गए और घुटने टूट गए। इन छक्के छूटना और घुटने टूटना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है हिम्मत हार जाना। कासिम का साहस जवाब दे गया। वह भागने ही वाला था कि एक स्वार्थी पुजारी कासिम से जा मिला। उसने कहा कि यदि आप मेरी रक्षा करें और मुझे दक्षिणा दें तो मैं दहर की पराजय को आपकी विजय का उपाय बता सकता हूँ। राजा दहर की पराजय और आपकी विजय का उपाय बता सकता हूँ। जो राजा दहर के मंदिर का जो एक पुजारी था, वो किससे जा मिला? मोहम्मद बिन कासिम से। तो कासिम बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत अच्छा। उस ब्राह्मण ने उसे बताया कि सामने मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा हुआ है उसे गिरा दिया जाए तो हिंदुओं की कमर टूट जाएगी। कमर टूटना का अर्थ होता है हिम्मत हार जाना। वे समझ लेंगे कि देवता अप्रसन्न हो गए हैं और युद्ध बंद कर देंगे। कासिम ने कहा, वहाँ तो कड़ा पहरा रहता है, चिड़िया भी वहाँ पर नहीं मार सकती, ऐसी स्थिति में झंडे को कैसे गिराया जा सकता है? पुजारी ने कहा, यह कार्य मैं कर दूंगा, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, रात्रि में इस ध्वज को गिरा दूंगा। अब क्या थे, जो सैनिक थे वो क्या थे? अंधविश्वासी थे, क्योंकि सैनिकों का विश्वास था कि
जब तक मंदिर के चोटी पर जो झंडा लहराई दे रहा है तब तक देवता जो हम पर प्रसन्न है। अगर वो झंडा उनको दिखाई नहीं देता तो उनको ये विश्वास हो जाना था कि देवता जो है हम पर अप्रसन्न है। तो इस तरह से उनकी जो हिम्मत है वो टूट जानी थी। तो इस तरह से जो स्वार्थी पुजारी के षड्यंत्र के कारण जो है किस तरह से मंदिर का झंडा गिराया गया और किस तरह राजा दहर की जो है जीत जो है वो हार में बदल गई, तो इस पाठ के माध्यम से हमें बताया जा रहा है। प्रातःकाल जब दहर की सेना को मंदिर की चोटी पर झंडा दिखाई नहीं दिया तो उसका उत्साह और साहस मान पड़ गया। सैनिक जो हैं वो क्या हो गए, डर गए। तो सैनिक अंधविश्वासी थे, उन्होंने समझ लिया कि देवता अप्रसन्न हो गए हैं, अब हमारी पराजय निश्चित है, अर्थात हार जो है वो निश्चित है। सेना निराश होकर भागने लगी। राजा दाहर घायल होकर गिर पड़ा, उसका सिर काटकर एक भाले पर टांग दिया गया। अर्थात जीती हुई सेना जो है वो अंधविश्वास के कारण ही हार गई और जो राजा दाहर था उसका सिर काटकर भाले पर टांग दिया गया। यह दृश्य देखकर सारी सेना भाग खड़ी हुई। देवल पर कासिम का अधिकार हो गया। जो देवल राजधानी थी, नगर था राजा दाहर के राज्य की, उस पर कासिम का अधिकार हो गया, नगर को लूटा गया। इस सारी पराजय का कारण सैनिकों का अंधविश्वास था। अगर सैनिक जो है अंधविश्वासी ना होते तो राजा दाहर जो कभी हारता नहीं। फिर उस पुजारी ने कासिम के पास जाकर कहा, देखिए मैंने आपकी विजय कराई है, यदि आप मुझे इच्छानुसार धन दें तो मैं आपको एक गुप्त खजाने का पता भी बता सकता हूँ। अब जो पुजारी था उसने क्या कहा कि मैंने आपकी जो हार थी वो जीत में परिवर्तित करवा दी। अगर आप मुझे जो है मेरी इच्छा के अनुसार धन देंगे तो मैं आपको जो है बहुत सारे ऐसा गुप्त खजाना इस राज्य का जिसका मैं पता बता सकता हूँ। कासिम ने उसे खूब धन दिया। तब वह पुजारी उसे एक तह खाने में ले गया। तह खाने जहाँ पर राज्य का धन सुरक्षित रखा गया होता है, जिसमें राज्य का धन सुरक्षित था, उस खजाने में तांबे की 40 देंगे थी। तांबे की 40 देंगे जिसमें देंगे उस बर्तन सा होता है एक पुराने समय का, जिसके अंदर हीरे जवाहरात इत्यादि रखे जाते हैं। तो जिनमें 17,200 मन सोना भरा था। 17,200 मन, एक मन जो है लगभग 40 केजी का होता है। तो कितने मन सोना था? 17,200 मन सोना था। कासिम सोने से भरी उन देंगों को ऊंटों पर लाद कर गजनी की ओर चल पड़ा। सिंध नदी का जल अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था और भारतीय आत्माओं से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें विश्वास की पूंजी इसलिए मिली थी कि तुम अंधे के समान उसको लुटाओ, उचित अनुचित का कुछ भी विचार न करो। सच्चाई पर विश्वास लाभ पहुंचाता है, पर झूठ पर किया हुआ विश्वास जीवन को बर्बाद कर डालता है। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास न केवल व्यक्ति को अपितु पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को ऐसे गड्ढे में धकेल देते हैं जहां से निकल पाना असंभव हो जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से आपने देखा कि हमारे देश को जो है कितना आर्थिक लाभ जो है, ये आर्थिक हानि जो उठानी पड़ी और किस तरह से एक हारा हुआ राजा जो है वो अंधविश्वास के कारण ही उसकी पराजय हो गई और उसको वध कर दिया गया। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया, इस पाठ के माध्यम से, कि हमें बिना सत्य का ज्ञान किए बिना जो है वो ऐसी बातों को नहीं मानना चाहिए जिससे हमारा भी नुकसान हो, समाज का भी नुकसान हो, देश का भी नुकसान हो, देश की भी हानि हो। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से आपको यही अंधविश्वास का फल इस विषय में बताया गया। तो अब है अभ्यास। तो कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं। सहज आसान, असंतुष्ट अप्रसन्न, रण क्षेत्र युद्धभूमि, शिखर चोटी, ध्वज झंडा, मंद कम। तो पहला प्रश्न इसका, सिंध पर आक्रमण करने के समय मोहम्मद बिन कासिम की आयु क्या थी? तो कितनी आयु थी? 20 वर्ष। प्रश्न नंबर 2, उसमें सिंध देश पर किस राजा का राज था? तो उत्तर, उस समय सिंध देश पर राजा दहर का राज था। मोहम्मद वारिस ने राजा दहर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? तो जब मोहम्मद बिन कासिम की सेना सिंध में घुस आई तो राजा दहर ने मोहम्मद वारिस से कहा कि हमने
तुम्हारी प्राण रक्षा की, तुम्हें शरण दी और अपनी सेना में भर्ती किया। अब तुम हमारी ओर से युद्ध करो। इस पर बारिश ने तर्क देते हुए कहा, आपने हमारे साथ जो उपकार किया है वह मैं जानता हूँ, किंतु चढ़ाई करने वाले मुसलमान हैं और हमारा मजहब मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ने की आज्ञा नहीं देता है। यह कहकर वह अल्लाह अकबर का नारा लगाता हुआ मोहम्मद बिन कासिम से जा मिला। प्रश्न नंबर 4, राजा दहर की विजय को पराजय में बदलने का पुजारी ने क्या उपाय बताया? उत्तर है इसका, राजा दहर की विजय को पराजय में बदलने का पुजारी ने यह उपाय बताया कि सामने मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा हुआ है, अगर उसे गिरा दिया जाए तो हिंदुओं की कमर टूट जाएगी। कमर टूटना का अर्थ है हिम्मत हार जाएंगे, वे समझ लेंगे कि देवता अप्रसन्न हो गए और युद्ध बंद कर देंगे। प्रश्न नंबर 5, दहर के तहखाने में कितना सोना रखा होता? दहर के तहखाने में तांबे की 40 देंगे थी, जिनमें 17,200 मन सोना भरा हुआ था। तो मैंने आपको पहले बताया कि एक मन जो लगभग 40 केजी का होता है, तो 40 किलोग्राम का होता है, तो कितना मन सोना था? 17,200 मन सोना था। तो इस वीडियो के माध्यम से आज इतना ही, और आप सबका धन्यवाद। इति ओम शम।